जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। थैंक यू सर। क्या बात, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। हाँ सर, मैंने तैयारी की है सर आज के लिए। सर मेरे पास दो लाइनें हैं स्पेशल शिक्षक दिवस के ऊपर और गुरुजी के लिए, आपके लिए सर। जी आपको सर मैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग के अंदर ग्रेट मेंटर, ग्रेट कोच मान चुका हूँ। आप मेरे रोल मॉडल है सर कहीं ना कहीं। जी, थैंक यू। तो सर वो लाइनें सर स्टार्ट करता हूँ। समुंदर और गुरु दोनों गहरे होते हैं। समुंदर की गहराई में इंसान डूब जाता है, लेकिन गुरु की गहराई में इंसान तर जाता है। सही बात है। करता कर सके ना, गुरु करे सब सब कोय। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। आज सर कहीं ना कहीं अगर आपका मैं कोर्स लेता, आप नहीं मिलते, तो शायद सर मैं अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है या फिर जो हम चार पिलर में सीखते हैं, जो पब्लिक स्पीकिंग का वाई है और बातों को एंड करने का तरीका, ये सर मुझे कभी नहीं पता चलता। मैंने कभी सोचा नहीं था इसका भी कोई कोर्स होता है क्या। मैंने कहा सर कभी नहीं सोचा था। बस ये सोचा था कि भाई कोई भी स्पीच बोलनी है बढ़िया तरीके से याद करके जाओ, बढ़िया तरीके से, बस थोड़ा चिल्ला के बोल दो। कोई बात है तो आवाज धीरे करके बोल दो, दो चार लोग खड़ा करके आंखों आंखें डाल के बात करो, यही पता था सर मुझे। बाकी फोर पिलर के बारे में, स्टोरी के बारे में ही सर बिल्कुल नहीं जानता था सर मैं। राइट, तो इसको करने के बाद आपको काफी सारी चीजें पता चली, राइट? यस सर, यस सर। सबसे पहले तो आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि फिलहाल इस टाइम पे आप ही हमारे शिक्षक हैं। तो जो धन्यवाद, और लोग, हाँ, और लोग भी जुड़े हैं, मैं उन सबको बता दूं, उन सबको भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये कहानी बहुत लंबे टाइम पहले की बात है, जब एक गुरु हुआ करते थे। वो गुरु असल में तलवारबाजी सिखाया करते थे। तो उन्होंने अपने चेले को बड़ी अच्छी तलवारबाजी सिखाई। अब संयोगवश हुआ क्या, चेले को थोड़ा और कॉन्फिडेंस हो गया अपने ऊपर, और उसने एक मौके पर अपने गुरु को ही चैलेंज कर दिया कि आपने जो सिखाई थी वो तो कुछ भी नहीं है। मैं अपनी प्रैक्टिस से और अपने बलबूते पर इतना आगे बढ़ चुका हूं कि मैं आपको भी तलवारबाजी में हरा सकता हूं। ठीक है जी, ये बात सबको पता लगी। 10 दिन बाद का एक समय निश्चित हुआ कि भाई आज से ठीक 10 दिन बाद इस जगह पर गुरु भी और चेला भी आमने सामने होंगे, तलवारबाजी की प्रतिस्पर्धा होगी, दोनों अपना अपना जौहर दिखाएंगे। गुरु जी ने कहा ठीक है भाई, दिखाएंगे। तो गुरु जी ने उसके लगभग 3 दिन बाद एक म्यान बनवाई तलवार की, जो कि म्यान लगभग 20 फीट लंबी थी। तो और आसपास जो माहौल था, उस सारे नगर में बात फैल गई कि भाई गुरु जी ने 20 फीट लंबी म्यान बनवा ली है और उसके अंदर तलवार है। उनको तो चेले के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो मुकाबला वैसे ही जीत लेंगे, तलवार निकालेंगे और चला देंगे चेले के ऊपर। अब ये बात चेले को पता लगी। तो चेले ने बोला कि भाई अगर 20 फीट की तलवार से लड़ाई करनी है तो मेरे पास भी कम से कम 25 फीट की तलवार होनी चाहिए। तो चेले ने क्या किया, 25 फीट की तलवार और मैन तैयार करवा ली। तो जैसा कि होना था, 10 दिन बाद वो समय आ गया आपका, दोनों आमने सामने थे। अब चेला जो है वो किसी तरह वो 25 फीट की तलवार निकाल के, जो कि असाधारण बात थी उसको उठाना चला पाना, निकाल के मैदान तक घसीटते हुए ले आया। अब देखा गया गुरुजी ने क्या किया था। गुरुजी ने सिर्फ तलवार की जो म्यान थी वो 20 फीट की थी, लेकिन जो उसके अंदर तलवार थी वो साधारण थी, वही 3 फीट की, 3.25 फीट की जो मात्रा आती है। गुरुजी आगे बढ़े, तलवार चलाई और उसको पलक झपकते ही हरा दिया। तो इससे हमें शिक्षा ये मिलती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप कितना भी अच्छा क्यों ना बन गए हो, आपको अपने गुरु का सम्मान हर हाल में करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली शिक्षा उन्होंने ही आपको दी है। अब मान लीजिए आज हम यहाँ पर 20 बंदे हैं या 25 बंदे हैं या 50 बंदे हैं, रतुड़ जी से शिक्षा लेते हैं। किसी भी कारणवश हो सकता है किन्हीं कारणों से कोई भी व्यक्ति उनसे आगे क्यों ना निकल जाए, लेकिन उसमें भी सम्मान रतुड़ जी का ही रहेगा। क्यों? ये सर उठा के बोल सकते हैं, देखा मेरा शिष्य कितना आगे पहुंच गया है, मैंने क्या शिक्षा दी थी उसको।
तो हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए यहाँ से कि गुरु का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। तो इसी के साथ अपने आप को मैं विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी स्टोरी, शानदार। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ये गुरु के ऊपर से एक कहानी मुझे भी एक चीज याद आ रही। जी जी, सुनाइए। कहानी ये है कि ग्रामीण इलाके में एक शिक्षक पढ़ाते थे बच्चों को। तो वो बहुत आलसी प्रवृत्ति के थे सर। अच्छा। वो जब भी जाते थे पढ़ाने तो बच्चों का बस्ता लेकर के और अपने शर्ट वगैरह उतार के, गर्मी होती थी तो लेट जाते थे। तो उनकी ये आदत से वहाँ के गांव वाले भी परेशान थे। तो एक बार क्या होता है कि जिला शिक्षा अधिकारी सर चेकिंग के लिए आ जाते हैं। तो चेकिंग के लिए आते हैं, पड़ोस में कमरे तक आ जाते हैं और उनको हड़बड़ाहट में मालूम पड़ता है कि यार वो शिक्षक चयन के लिए आ रहे हैं। तो बच्चे उनको उठाते हैं कि सर जल्दी से उठिए सर, अधिकारी चेक करने के लिए आते हैं। तो उस टाइम सर वो सिर्फ अपने मतलब पेंट में ही पहने थे, शरीर का मतलब ऊपर से जो हिस्सा था पूरा नग्न था। तो उन्होंने कहा कि यार इतनी जल्दी अब मैं शर्ट पहनूंगा तब तक मेरा अधिकारी आकर के मुझे सस्पेंड कर देगा और मेरी बेइज्जती करेगा। तो उन्होंने सर उस टाइम तुरंत बोर्ड पे एक चौक लिया और एक चित्र बनाया आहार नली का और बताने लग गए बच्चों को। बोले बच्चों, यहाँ से खाना खाया जाता है और ये हमारा शरीर है, यहाँ पर से खाना नीचे आहार नली में जाता है, ये डाइजेस्ट सिस्टम में जाता है। और इस तरीके से पूरे शरीर की रचना सर वो बताया कर। अब वो आगंतुक जो थे निरीक्षण करता, वो देख करके बड़े आश्चर्य हो गए। उनके कमरे में आने से पहले उन्होंने देखा और बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि यार इतना अच्छा मेधावी शिक्षक पहली बार हमने देखा है, इतना अच्छा बच्चों को प्रैक्टिकली पढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना इन्हें पुरस्कृत किया जाए। तो सर इस कहानी से ये एक मैसेज जाता है कि सर मौका महल देख के डिसीजन कितनी बढ़िया उसने लिया। चाहे तो हड़बड़ाहट में घबरा भी सकता था और ऐसी स्थिति में वो शिक्षक या तो नौकरी से बर्खास्त भी हो सकता था या प्रताड़ित हो सकता था जी। पर जो कि उसने तुरंत डिसीजन लिया और उस डिसीजन से उसको सर इनाम मिल गया। राइट। छोटी सी कहानी मुझे याद आई एकदम से आज शिक्षक दिवस पे कि तुरंत विपरीत परिस्थिति में भी किस तरीके से डिसीजन लिया जा सके। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी नासिर जी। सर एक जोक सुनाऊंगा टीचर्स डे के ऊपर। एक स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए ना वहां से बोर्ड से लोग आते हैं। तो वो बोर्ड पे एक वर्ड लिखता है नेचर। बच्चों से कहता है, टीचर नहीं होते हैं, टीचर अपने स्टाफ रूम में होते हैं, वो अचानक आके चेक करने के लिए आ जाते हैं, सडनली आ जाते हैं। अब वो बच्चों से लिख के बोलता है, नेचर लिखता है और बोलता है बच्चों पढ़ो। तो नेचर को पढ़ते हैं नटूरे। तो फिर कहता है नेचर है ये, नेचर पढ़ो, नेचर NATURE। फिर कहता है नटूरे कि बेटे सही पढ़ो। बोला टीचर ने ऐसे ही पढ़ाया। अब वो बहुत गुस्सा आता है कि यार ये कौन सा टीचर है। अब वो स्टाफ रूम में जाते हैं, अपने प्रिंसिपल के पास टीचर को बुलाते हैं कि वो टीचर कौन सा है। अब मीटिंग शुरू हो जाती है, सब वो बोलने लगते हैं। कुछ प्रिंसिपल डिफेंस में बोलता है तो वो टीचर उठता है और बोलता है, अरे सर छोड़ो, क्यों बच्चों के भटूरे खराब कर रहे हो। नटूरे फटूरे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।